नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने मई महीने का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी का करंट अफेयर्स, मार्च का करंट अफेयर्स, अप्रैल का करंट अफेयर्स करवा चुका हूं। अब हम लोग देखेंगे मई महीने का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स रहेगा आपके एसआई एग्जाम्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये जो आपका करंट अफेयर्स है यह एसआई विशेष है। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर आपका जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, जो जनवरी फरवरी जो आप पहले करवा चुके हैं, वो दिख नहीं रहा है। आपको क्या करना है, आपको जाना है सीजीपीएससी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जब आप सीजीपीएससी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट में एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 2026। इसमें आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक का प्रॉपर करंट अफेयर्स वीडियो आपको मिल जाएगा, प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें एक और बहुत ही अच्छा वीडियो है, वह है 6 मंथ का मैराथन जो मैं मंडी एग्जाम के लिए करवाया था। आपको उसमें 6 मंथ का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। स्पेसिफिकली जो आप आगे वाले एग्जाम हैं, जो एसआई एग्जाम्स और अन्य जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मुझे आपको बताना है, अगर आप एसआई एग्जाम वाले हो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है, और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल रहता है। मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया हूं, है ना। 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो है, उसमें आपके सारे इकोनॉमिक सर्वे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ना है, आप कैसे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा याद कर सकते हैं, इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको मैं समझाया हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए आते हैं हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स में। हम लोग देखेंगे मई महीने का करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ के मई महीने का करंट अफेयर्स। चलिए, ये जो करंट अफेयर्स रहेगा बाईलैंग्वेज रहेगा और टॉपिक वाइज रहेगा। स्पेसिफिकली जो एसआई एग्जाम वाले हो, आप लोगों को तो करंट अफेयर्स की तैयारी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें 25 प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्न में इसमें सिलेबस में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आएगा आपका छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। मतलब इस 25 प्रश्न में आपका 3 से 4 प्रश्न तो भाई छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं से आ ही जाएगा, और 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर का। 12 नंबर का आपका आराम से आपका आ सकता है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताया हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है मई महीने का, वो है स्कीम्स। मई महीने में जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी योजनाएं हैं, सारा योजना हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में शिकायत निवारण हेतु की गई 24/7 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ 24/7 सीएम हेल्पलाइन लॉन्च फॉर द ग्रीवियंस रीएड्रेसल इन छत्तीसगढ़। सेम क्वेश्चन आपका 2023 के एसआई में आया था। ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए सेम क्वेश्चन आपका 2023 के कुछ इसी तरह से हेल्पलाइन नंबर पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन आपके एसआई एग्जाम्स में फिर से कुछ इसी तरह का कोई दूसरा हेल्पलाइन नंबर पूछ के आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1076। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका डिटेल में समझते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 समस्या तुहार समाधान हमर थीम पर आधारित 24/7 टोल फ्री सेवा है, जिसमें 4 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर पुलिस एंड यूनिसेफ जॉइंटली लॉन्च विच कैंपेन टू ब्रिंग जुवेनाइल ऑफेंडर्स बैक टू द मेन स्ट्रीम। रायपुर पुलिस और यूनिसेफ द्वारा नाबालिग अपराधियों को मुख्य धारा में लाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है।
तो ये जो अभियान है नवोदय नई सुबह की ओर, नवोदय नई सुबह की ओर ये अभियान है, नवोदय नई सुबह की ओर। अब देखिए इस चीज को देखिए, रायपुर पुलिस और एक इंटरनेशनल संस्था है यूनिसेफ, नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल संस्था, वह मिलकर अगर काम कर रही है तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, मेरे साथ रटिए कि एक रायपुर पुलिस और यूनिसेफ एक क्या कर रही है, एक अभियान चला रही है। कौन सा अभियान है? नवोदय नई सुबह की ओर अभियान। इसमें क्या करना है? नाबालिग अपराधियों को मुख्य धारा में लाना है इस अभियान के तहत। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और समझते हैं, है ना। देखिए इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? गंभीर अपराधों में शामिल नाबालिग बच्चों को क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे, परामर्श देंगे और क्या करेंगे? और पुनर्वास के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाएंगे। इसलिए इसका नाम भी है नवोदय। क्या नाम है इस अभियान का? ध्यान दीजिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नवोदय नई सुबह की ओर। अब एक नई सुबह, नया चीज हमको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रायपुर के वन मंत्री द्वारा शुरू की गई वाणी संचार प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary purpose of वाणी कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च बाय स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर? तो जो इसका आंसर है बी, लघु वनोपज संग्राहकों को सूचना एवं संवाद सुविधा प्रदान करना। क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस लॉन्च ऑपरेशन तलाश टू फाइंड द मिसिंग पर्सन? गुमशुदा व्यक्तियों की खोज हेतु ऑपरेशन तलाश किस जिले की पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो यह ऑपरेशन तलाश, इस तरह का क्वेश्चन ना आपके व्यापम में बहुत बार पूछा है, सीजी व्यापम में, है ना। कोई भी ऑपरेशन उठाता है कि ये ऑपरेशन कौन सा पुलिस चला रहा है, वो ऑपरेशन कौन सा पुलिस चला रहा है, तो आपका ऑपरेशन वाले क्वेश्चन ना कई बार आपके व्यापम और सीजीपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो ऑपरेशन तलाश है, ऑपरेशन तलाश कौन चला रहा है? रायपुर पुलिस चला रहा है ऑपरेशन तलाश। क्या है ऑपरेशन तलाश? गुमशुदा व्यक्तियों की खोज कर रहा है ऑपरेशन तलाश के थ्रू। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना है कि ऑपरेशन तलाश के थ्रू कितने गुमशुदा लोग खोज लिए गए हैं। तो 226 गुमशुदा लोगों का खोज कर उनके परिवारों से मिलाया गया। सोचिए इतने सारे गुमशुदा लोग, 226 गुमशुदा लोगों को खोज दिया गया है ऑपरेशन तलाश के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ने से पहले हमारा एसआई का टेस्ट सीरीज, आपको पता है कि एसआई एग्जाम बहुत पास है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो संस्था है वह एसआई की टेस्ट सीरीज चालू की है। जो एसआई का टेस्ट सीरीज है वह आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको आपका जो पेपर, जिस तरह से एसआई का पेपर आता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, बिल्कुल वैसे ही आपको पेपर मिलेगा। जिस तरह से आजकल जो आपका सीजीपीएससी और सीजी व्यापम कूट वाले क्वेश्चन कर रहा है, जिसमें आपको बहुत परेशानी हो रही है, हम भी भर भर के कूट वाले क्वेश्चन, कथन कहन वाले क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में डालते हैं, ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाए, उस क्वेश्चन को यूज टू हो जाए, कि आप समझ पाए कि उस क्वेश्चन से कैसे डील करना है। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है वह 7 जून से स्टार्ट होने वाला है। 7 जून से आपका स्टार्ट होने वाला है। 7 जून को भारत का सामान्य ज्ञान है, 10 जून को कंप्यूटर है, 14 जून को आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है। ये जो टेस्ट सीरीज है आपका शाम 4:30 से 6:30 आपको रहेगा। 7 जून से स्टार्ट होगा। कोई भी आपको मुश्किल या कोई भी परेशानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके आपको कोई अगर परेशानी हो रहा है टेस्ट सीरीज बाय करने में, या आपको कोई डाउट है, उससे आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज बता दूं कि असिस्टेंट इंजीनियर
अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पोस्ट है और बहुत ही अच्छा मौका है सिविल इंजीनियर वालों के लिए। सिविल इंजीनियर वालों के बहुत ही अच्छा मौका है। आपको पता है कि इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आपका टेक्निकल होता है, सिविल इंजीनियर वालों के लिए होता है। सिविल इंजीनियर मैकेनिकल का एक पोस्ट और इलेक्ट्रिकल का भी एक पोस्ट है, लेकिन सिविल इंजीनियर वालों के लिए अच्छा पोस्ट है, शायद 44 के आसपास, 43-44 के आसपास पोस्ट है। तो अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं, आप अगर इंजीनियर है तो आपका टेक्निकल पोर्शन तो स्ट्रांग होगा, लेकिन नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए हमारी संस्था प्रॉपर एक बैच लेकर आई है। ये जो बैच है आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगा। इसमें आपको भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और गणित, जो आपके पेपर 1 में आएगा, पेपर 1 में आएगा, वो सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे, है ना। इसकी जो एक्चुअल फीस है वह 1999 है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसकी जो अभी फीस चल रही है आपका 999 में शुरू के 100 बच्चों के लिए है। फिर से कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ जनजाति गरिमा उत्सव ऑर्गेनाइज्ड अंडर धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आयोजित जनजाति गरिमा उत्सव का थीम क्या है? तो जनजाति गरिमा उत्सव बोल रहा है, ठीक है। जनजाति, ज से जनजाति, ज से जन भागीदारी। जनजाति का क्या करना है? जन भागीदारी। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। आप कैसे थीम याद करेंगे? जनजाति गरिमा है ना, तो जन भागीदारी। और जनजाति कहाँ रहते हैं? दूर दूर रहते हैं, बस्तर अंचल में रहते हैं, सरगोजा अंचल में, जंगल में रहते हैं, तो दूर दूर रहते हैं, इसीलिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। तो जनजाति गरिमा उत्सव का थीम क्या है? जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। क्योंकि आपको पता है हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह क्या है? जनजाति बहुल्य प्रदेश है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या है भैया, क्या है? देखिए इस थीम का उद्देश्य क्या है? जो जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले है, आपको नाम से भी समझ में आ रहा है। इस थीम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुख्य बिंदु क्या है? छत्तीसगढ़ में इस उत्सव का मुख्य फोकस क्या है? जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले थीम पर सरकारी योजना, जितनी भी सरकारी योजना है, राज्य के दूरस्थ और जनजाति बहुल गांवों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे और उसके थ्रू सरकारी योजना उन तक पहुंचाई जाएगी। ये इनका छत्तीसगढ़ का मुख्य उद्देश्य है इस योजना के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इन लुंड्रा ब्लॉक ऑफ सरगुजा वेयर रिटन इन विच लैंग्वेज? अच्छा, सरगुजा के लुंड्रा विकास खंड में प्राप्त ताड़पत्र पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी गई हैं? तो वो जो भाषा है वो भाषा है आपका उड़िया भाषा। क्या भाषा है? उड़िया भाषा, ठीक है। ये जो ताड़पत्र मिले हैं, मिले हैं, ये किस में मिली है? किस भाषा में मिली है? ये उड़िया भाषा में मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गोरला पेंड्रा मरवाही जीपीएम जिले में के किस गांव में अवधी भाषा में लिखी 300 वर्ष पुरानी रामचरितमानस की दुर्लभ पांडुलिपि मिली है? इन विच विलेज ऑफ गोरला पेंड्रा मरवाही वॉज अ 300-year-old रेयर मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ रामचरितमानस वॉज डिस्कवर्ड? तो ये जो गांव है, ये गांव है धनौली। कौन सा गांव है भैया? धनौली। धनौली में क्या मिला है? 300 वर्ष पुरानी रामचरितमानस की दुर्लभ पांडुलिपि मिली है। 300 वर्ष पुरानी रामचरितमानस की दुर्लभ मिली है। पांडुलिपि कहां से? धनौली गांव से। कौन सा गांव है भैया? धनौली गांव। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हाई लेवल ब्रिज being constructed over the Shri river at the cost of approximately 9.45 crore will connect which 3 states? लगभग 9.45 करोड़ की लागत से श्री नदी पर बन रही हाई लेवल पुल किन 3 राज्यों को जोड़ेगी? तो ये जो श्री नदी है यह हमारे जशपुर,
जिले से होकर गुजरती है। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी अच्छे से पता है तो आपको पता है कि जशपुर से 2 राज्य जुड़ते हैं, एक है आपका झारखंड, एक है उड़ीसा। तो ये जो श्री नदी पे जो ब्रिज बन रहा है वो कौन सा 3 राज्य में बन रहा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि श्री नदी कहाँ लोकेटेड है। प्रश्न पूछ सकता है कि श्री नदी में जो पुल बन रहा है उससे कौन से 3 राज्य बेनिफिट पाएंगे। तो वो जो 3 राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ व्यापम has been merged into which new body and who has been appointed as its फर्स्ट चेयरपर्सन। छत्तीसगढ़ व्यापम का विलय किस नए निकाय में किया गया है और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ व्यापम का अब नया नाम हो चुका है। नया नाम क्या है? छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल। अब छत्तीसगढ़ व्यापम का नया नाम क्या है? छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल। और इस छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी है? रेणु पिल्लाई जी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की जो प्रथम अध्यक्ष बनी है वो है रेणु पिल्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले इसका कुछ डेटा हमको याद रखना है। कई बार ना नंबर से डेटा पूछता है तो वो नंबर या डेट हमको याद रखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ व्यापम का विलय नवगठित छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में किया गया है। ठीक है, और रेणु पिल्ले क्या बनी है? प्रथम अध्यक्ष नियुक्त की गई है। इसकी अधिसूचना, ये डेट याद रखिएगा, कई बार अधिसूचना का डेट पूछ देता है, 30 अप्रैल 2026 को जारी की गई। कई बार ये जो डेट पूछ देता है कि आपका पूछेगा ये जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है उसकी अधिसूचना कब जारी की। तो कब जारी की है भैया? 30 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, 30 अप्रैल 2026। ठीक है, हाल ही में शुरू की गए बस्तर मुन्ने अभियान में मुन्ने शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of term मुन्ने in the recently launched बस्तर मुन्ने कैंपेन? तो मुन्ने शब्द का अर्थ है अग्रणी बस्तर, लीडिंग बस्तर। मुन्ने शब्द का अर्थ क्या है? अग्रणी बस्तर या लीडिंग बस्तर। ये देखिए, प्रॉपर मैं फोटो के साथ आपको लेकर आता हूं, आपके लिए वीडियो पीला, हरा, नीला लेकर आता हूं कि आपके दिमाग में, मेरे पढ़ाते हुए ही आपके दिमाग में घुस जाए, आपको अलग से किसी किताब या कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ मेरे वीडियो के थ्रू ही आपको मैं करंट अफेयर्स याद करवा दूं, यही मेरा लक्ष्य है। आप मेरे साथ एक प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन के साथ, अगर आप अपने घर में बैठे हैं या अपने लाइब्रेरी में बैठे हैं, फुल फोकस के साथ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक ही बार याद हो जाता है ना। इस वीडियो के बाद इसका पीडीएफ CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर देता हूं। एक बार वीडियो देखिए, फिर पीडीएफ देखिए। पीडीएफ जब आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में देखते हैं तो बिना देखे आंसर बताइए। एक बार पूरा वीडियो देख लिए, आपको आंसर पता चल चुका है। एक बार पीडीएफ को खोलिए और बिना देखे इसका आंसर बताइए। जब आप बिना देखे क्वेश्चंस का आंसर बता पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको याद हो चुका है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उसके जस्ट बाद तो आंसर आ ही रहा है। तो बस 2 बार आपको करना है, एक बार मेरे वीडियो देखना है, एक बार खुद एनालिसिस के लिए पीडीएफ को स्क्रॉल करके खुद से आंसर देके देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद आंसर भी मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको नहीं भी पता है आंसर तो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। 1 मई 2026 को प्रारंभ किए गए इस अभियान, कौन सा अभियान है? बस्तर मुन्ने अभियान। 1 मई 2026 को प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य है बस्तर संभाग के अंतिम व्यक्ति तक 31 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। मुन्ने का अर्थ है अग्रणी या लीडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वन ट्री इन द मदर्स नेम एंड वन ट्री इन चाइल्ड्स नेम कैंपेन इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कंबाइंस प्लांटेशन विथ विच एनवायरमेंटल गोल। दुर्ग जिले में
माँ के नाम एक पेड़ और बच्चे के नाम एक पेड़ अभियान वृक्षारोपण के साथ किस पर्यावरणीय लक्ष्य को जोड़ता है? तो ये जो लक्ष्य है ये है वाटर कंजर्वेशन। ये जो लक्ष्य है ये क्या है? वाटर कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के जितने भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे होते हैं कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण स्थल से देखते हैं। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण स्थल या प्लेसेस, मई में जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपके करंट अफेयर्स में आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज अ न्यू जंगल सफारी इनॉग्रेटेड ऑन 3 मई 2026। 3 मई 2026 को छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभयारण्य में नए जंगल सफारी का उद्घाटन हुआ? तो नए जंगल सफारी का उद्घाटन हुआ है आपका भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना। तो भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका क्या हुआ है? नए क्या वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। डेट भी याद रखना है, 3 मई 2026। 3 मई 2026 को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा कबीरधाम जिले में भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which stolen statue from Sirpur is among the 657 artifacts being returned by USA to India? सिरपुर से संबंधित कौन सी चोरी हुई प्रतिमा अमेरिका द्वारा भारत को लौटाई जा रही 657 कलाकृतियों में शामिल है? तो ये जो है ये है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अवलोकितेश्वर। ठीक है, जो ब्रॉन्ज स्टैचू है अवलोकितेश्वर का, ये देखिए ये फोटो है, ये जो फोटो है ये फोटो लौटाई जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका फिर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? सोचिए, ये जो स्टैचू है ना, ये स्टैचू चोरी हो गई थी। ये चोरी होके कोई शायद यूएसए में इसको बेच दिया था। अब यूएसए इसको वापस कर रहा है इंडिया को, है ना। ये वापस कर रहा है इंडिया को। तो सोचिए यूएसए जो है कोई आपका सिरपुर की प्रतिमा इंडिया को वापस कर रहा है, तो ये हो जाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसको एक बार देखते हैं। अमेरिका भारत को 657 प्राचीन कलाकृतियां लौटा रहा है, ठीक है, जिसमें सिरपुर की दुर्लभ अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा, ध्यान दीजिएगा बहुत जरूरी, ठीक है, भी शामिल है। यह प्रतिमा 1982 में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय से चोरी हुई थी और 2025 में न्यूयॉर्क में बरामद हुई। ठीक है, तो ये जो प्रतिमा है सोचिए यूएसए से छत्तीसगढ़ में आ रही है, इसीलिए ये हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ग्राम पंचायत ऑफ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी? बलरामपुर जिले की किस ग्राम पंचायत ने बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम पंचायत है कछिया। ठीक है, कछिया जी ग्राम पंचायत, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को अगर मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूं, आप देखिएगा, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स बहुत दिन से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते एक आइडिया हो जाता है कि आपका सीजीपीएससी या सीजी व्यापम कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस ना, पंचायत, कोई ग्राम पंचायत, छत्तीसगढ़ का ग्राम पंचायत कोई बहुत अच्छा जब परफॉर्म करता है तो वैसे क्वेश्चंस कई बार सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको एकदम रट जाना है कि बलरामपुर जिले का जो कछिया ग्राम पंचायत है, बलरामपुर जिले का जो कछिया ग्राम पंचायत है वह बाल हितैषी श्रेणी में, बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ठीक है, बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत, क्या नाम इसका? कछिया। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत कछिया ने थीम 3 बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में 95.71 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान
हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ सेक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरऑल रैंकिंग फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जिला स्तरीय समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो छत्तीसगढ़ का वो जो जिला है जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो देखिए लिखा हुआ है, फोटो के साथ लेकर आता हूं कि आपको ना याद हो जाए, देख के आपको याद हो जाए, क्योंकि देख के ना जल्दी याद होता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में धमतरी जिले की उल्लेखनीय प्रगति, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है धमतरी। अगेन एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जिला स्तरीय समग्र रैंकिंग में धमतरी प्रदेश में प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स से। मई महीने में जितने भी स्पोर्ट्स के जितने भी खेल के करंट अफेयर्स है उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इजिप्ट के कायरो में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कौन है? हु इज द प्लेयर फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु वोन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर राइफल मिक्स डबल इवेंट एट जूनियर वर्ल्ड कप हेल्ड इन कायरो इजिप्ट? तो ये जो है ये है दिव्यांशु देवांगन। अगर आप ध्यान देंगे तो ये है दिव्यांशु देवांगन। याद रखिएगा, कोई छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी विदेश भेजाता है और वह किसी खेल इवेंट, और वो खेल इवेंट क्या है आपका 10 मीटर एयर राइफल मिक्स डबल, और उसमें लेकर आता है गोल्ड मेडल, सबसे टॉप का मेडल, तो ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। वैसे भी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम को, अब उसका नाम कर्मचारी चयन मंडल हो चुका है, उसको स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन से बहुत ही प्रेम होता है। स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर्स तो अगर है तो सीधे आपको अपने खून में बसा लेना है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स बहुत पूछता है आपका सीजीपीएससी और सीजी व्यापम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वीं फेडरेशन कप मिक्स नेटबॉल चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने रजत पदक जीता? इन विच सिटी was the 6th Federation Cup Mixed Netball Championship 2026 held where छत्तीसगढ़ won silver medal? तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन से ही हमको एक चीज याद रखना है कि एक हुई है 6वीं फेडरेशन कप मिक्स डबल नेटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, ये हुई है, ये कहां हुई है, ये कहां आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है आपकी हैदराबाद में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 6वीं फेडरेशन कप मिक्स डबल नेटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने जीता है रजत पदक। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 6वीं फेडरेशन कप मिक्स डबल नेटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने कौन सा कप जीता है? तो छत्तीसगढ़ ने जीता है रजत पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगेन पूरे इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, ये आए दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, और ऊपर से ये छत्तीसगढ़ के धावक है, उससे भी बड़ी बात ये जशपुर के धावक है। ठीक है, तो ऊपर से ये जनजाति है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आए दिन आप पढ़ेंगे कि इससे पहले भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, ये फिर से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। क्या है? 100 मीटर दौड़ में 10.15 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कौन है? सोचिए, ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, विच एथलीट फ्रॉम छत्तीसगढ़ सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द 100 मीटर स्प्रिंट बाय कंप्लीटिंग इट इन 10.15 सेकेंड। तो ये कौन है? ये है कौन? आप फोटो से जानिए इनको, इनका फोटो इनको जानिए, क्योंकि बार बार ये नेशनल रिकॉर्ड आपका तोड़ रहे हैं, है ना, और ये नया नेशनल रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तो इनको तो आप फोटो से जानिए, इनका नाम मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर ना कम से कम 3 की 4 बार, जब भी मैं पिछले साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो 3 की 4 बार इनके बारे में आपको मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहां से कॉपी मत कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज।
जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो मई महीने में जिनके बारे में हमको बात करना है, उनकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। यही अब डिसाइड करेंगी कि आपके व्यापम के पेपर कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, कठिन आएंगे, आसान आएंगे। तो क्या है ये क्वेश्चन देखते हैं। नवगठित छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रेणु पिल्ले जी, ठीक है, रेणु पिल्ले जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वेट लिफ्टर फ्रॉम छत्तीसगढ़ वोन गोल्ड मेडल एट IBFC यूनिवर्सल कप 2026। IBFC यूनिवर्सल कप 2026 में छत्तीसगढ़ के किस भारोत्तोलक ने गोल्ड मेडल जीता? इनका भी नाम इतने बार आ चुका है ना, मैं लगभग 4 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हर बार ये गोल्ड मेडल जीतती हैं और ये छत्तीसगढ़ की है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं, ठीक है। कौन है ये है ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव। छत्तीसगढ़ को मिला पहला गोल्ड मेडल, है ना। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है। राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने थाईलैंड में आयोजित IBFC यूनिवर्सल कप 2026 में 53 kg भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है ना। चलिए अब हम लोग एक कुछ महत्वपूर्ण स्थल और बचे हुए हैं, उससे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल से। ये है ये देखिए, इसको देखिए, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? क्या ये चूहा है कि क्या है ये? और देखिए इसका रंग, देखिए कितना सारा रंग है, देखिए क्या लग रहा है, कमेंट बताइए देख के क्या लग रहा है आपको। ये है, अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन तो समझ में आएगा। बार नवापारा के देवपुर जंगल में कौन सी दुर्लभ प्रजाति दिखाई दी? भाई ये तो दुर्लभ ही है, इसको पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं, कभी नहीं देखा था इस तरह का कुछ, ठीक है। तो ये क्या है आपका? उड़न गिलहरी, विशाल भारतीय गिलहरी, लाल पांडा, काला हिरन। तो भाई हिरन तो नहीं हो सकता, पांडा भी नहीं हो सकता, क्या ये उड़न गिलहरी है या विशाल भारतीय गिलहरी? तो ये है विशाल भारतीय गिलहरी, विशाल भारतीय गिलहरी, है ना, ये है विशाल भारतीय गिलहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेवलपमेंट ब्लॉक इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय नीति आयोग फॉर इट्स 3C मॉडल सक्सेस? नीति आयोग द्वारा 3C मॉडल की सफलता के लिए बीजापुर जिले के किस विकासखंड को सम्मानित किया गया? तो ये जो 3C मॉडल, पहली बात ये 3C मॉडल है क्या? 3C से है कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। अब नीति आयोग के 3C मॉडल में कौन सा विकासखंड है? तो ये है उसूर विकासखंड। उसूर विकासखंड क्या है इसका आंसर? उसूर विकासखंड। उसूर विकासखंड क्या हुआ है? उसूर विकासखंड को नीति आयोग का जो 3C मॉडल है, उसूर विकासखंड ने 3C मॉडल, सी 3C है ना, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन के माध्यम में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चंस व्यापम में पूछा हुआ है कि नीति आयोग अगर किसी चीज का रैंकिंग करती है ना, किसी विकासखंड का, तो वो क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आज से 1 साल तक जो भी एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसने की बहुत संभावना है। क्या क्वेश्चन है? पंचायत विकास सूचकांक, है ना, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI जो लिखा हुआ है 2.0 के अनुसार गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका थीम में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत कौन सी है? भैया देश में प्रथम स्थान प्राप्त की है, देश में, ठीक है, देश में प्रथम स्थान। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू PDI 2.0 विच ग्राम पंचायत रैंक फर्स्ट नेशनली इन द थीम पुअर्टी फ्री एंड एनहेंस लाइवलीहुड, ठीक है। तो पुअर्टी फ्री और एनहेंस लाइवलीहुड में कौन सा है? ये मंदरौद ग्राम पंचायत। कौन सा ग्राम पंचायत? मंदरौद ग्राम पंचायत, है ना। छत्तीसगढ़ में पंचायत विकास सूचकांक PDI में धमतरी जिले की शानदार प्रदर्शन। मंदरौद ग्राम पंचायत
क्या है, फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, मंदरौत ग्राम पंचायत आपका फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की आकांक्षी विकासखंड रिपोर्ट में सेंट्रल इंडिया जोन में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला विकासखंड कौन सा है? ठीक है, विच डेवलपमेंट ब्लॉक रैंक सेकेंड नेशनली इन सेंट्रल इंडिया जोन ऑफ नीति आयोग एस्पिरेशनल ब्लॉक रिपोर्ट। तो फिर से जो इसका आंसर है, इसका आंसर कौन है? उसूर। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है उसूर। ठीक है, ये सब जो रिपोर्ट्स आती है ना, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का या नीति आयोग का, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं करंट अफेयर्स, जैसे कि जो भी एग्जाम्स होते हैं प्रीवियस ईयर, आज से 2 या 3 साल में एग्जाम हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ना व्यापम और पीएससी को बहुत प्यार है ऐसे क्वेश्चन से, जिसमें सोच लीजिए सेंट्रल लेवल में कोई छत्तीसगढ़ का ब्लॉक टॉप में आ रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, गर्व की बात है ना। तो वैसा क्वेश्चंस ना आपका सीजीपीएससी सीजी व्यापम सीधे उठाकर आपसे पूछ देता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़िया हैं, तो आपको जो भी गर्व की बात है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मानिकपुरी सेलेक्टेड फॉर द इंडियन हॉकी टीम अंडर 18 जूनियर्स एशिया कप बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? अंडर 18 जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम में चयनित अभी मानिकपुरी किस जिले के निवासी हैं? तो वो कौन से जिले के निवासी हैं? वो हैं बिलासपुर जिले के निवासी। कौन से जिले के निवासी हैं? वो हैं बिलासपुर जिले के निवासी। तो आपको क्या क्या रखना है कि एक अभी मानिकपुरी, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में कि अभी मानिकपुरी किस खेल से संबंधित है, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन कि अभी मानिकपुरी कौन से आपके खेल में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी मानिकपुरी क्या बोल रहा है? अंडर 18 जूनियर एशिया कप भारतीय हॉकी। ठीक है, भारतीय हॉकी में कौन? अभी मानिकपुरी, वो क्या करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेशनल मैंगो फेस्टिवल 2026 ऑर्गेनाइज्ड इन रायपुर? रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो ये जो है ये किया गया है कृषि मंडपम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस। ठीक है, कृषि मंडपम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस। राष्ट्रीय आम महोत्सव कब से कब हुआ है? 29 से 31 मई 2026। ठीक है, राष्ट्रीय आम महोत्सव कब हुआ है? 29 से 31 मई 2026 तक उद्यानिकी संचालनालय एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां हुई? 26 मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोन काउंसिल, है ना। वेयर वॉज द 26 सेंट्रल जोन काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हेल्ड? तो ये हुआ है, कहां हुआ है? ये देखिए, ये हुआ है जगदलपुर बस्तर में। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि 26वीं केंद्रीय क्षेत्र परिषद की बैठक कहां हुई है? जगदलपुर में हुई है। और कौन इसका अध्यक्षता किए हैं? आपका अमित शाह इसकी अध्यक्षता किए हैं। कब हुई है? कब हुई है ये जो मीटिंग हुई है? यह बैठक 19 मई 2026 को जगदलपुर में आयोजित हुई, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, अमित शाह भी शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अमिता श्रीवास छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो अमिता श्रीवास हैं वह जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है अमिता श्रीवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल विजय श्रीवास्तव, जिन्होंने हाल ही में 12.53 मिनट तक बिना पलक झपकाए सूर्य को देखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन? लाल विजय श्रीवास्तव। क्या किए हैं भैया? क्या किए हैं? 12.53
12.53 मिनट तक किसको देखे हैं? बिना पलक झपकाए सूर्य को देखे हैं। ठीक है, तो ये किस जिले से हैं? ये है सरगुजा जिले से। आपको ऐसे क्वेश्चंस, जो भी छत्तीसगढ़ का आदमी विश्व रिकॉर्ड बनाता है, फिर वो छत्तीसगढ़ का नाम को रोशन कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखना है कि सूर्य को आप जब देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? सूर्य में आप खड़े होते तो लाल हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान है जो लाल होने पे विजय प्राप्त कर लिया। कौन है वो? लाल विजय श्रीवास्तव। ठीक है, ऐसे कैसे भी आपको याद रखना है कि लाल विजय श्रीवास्तव जो है वो लाल होने में विजय प्राप्त कर लिया। वो 12.53 मिनट तक सूर्य को बिना पलक झपकाए देख लिया। तो लाल विजय श्रीवास्तव विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है आने का। चलिए, है ना, छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ 3 सुनहरी धारियों वाला ट्राई कारिनेट हिल टर्टल दिखा गया? ठीक है, ये जो ट्राई कारिनेट हिल टर्टल है वो क्या है? 3 सुनहरी धारी, 1 सुनहरी धारी, 2 सुनहरी धारी, 3 सुनहरी धारी। तो 3 सुनहरी धारियों वाला ट्राई कारिनेट हिल टर्टल ये कहां देखा गया? भाई धार है ना, सुनहरी धार है। सुनहरी धार कहां से निकलेगा? नदी से निकलेगा। तो क्या होगा? सीता नदी टाइगर रिजर्व। सीता नदी टाइगर रिजर्व कहां मिला गया भैया? ये 3 सुनहरी धारियों वाला ट्राई कारिनेट हिल टर्टल धारी है ना यार। धार कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा? सीता नदी टाइगर रिजर्व। कैसे भी याद करना है यार, कैसे भी याद करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज सैंक्शन 20 करोड़ फॉर रुद्रेश्वर धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दिस एंशिएंट टेंपल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? छत्तीसगढ़ सरकार ने रुद्रेश्वर धाम कॉरिडोर परियोजना के लिए 20 करोड़ स्वीकृत किए हैं। यह प्राचीन मंदिर किस जिले में है? यह प्राचीन मंदिर किस जिले में है? ये तो छत्तीसगढ़ का जीके है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ इसलिए मैं छुपाया हुआ हूँ। ठीक है, ये आपको कमेंट में बनाना है कि ये जो रुद्रेश्वर धाम है, रुद्रेश्वर धाम है, ये कहाँ पे है, क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ का जीके है, ये करंट अफेयर है ही नहीं, तो मैं आपको क्यों बताऊँ मैं इसको। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जो कमेंट में बताइएगा मैं उसको हार्ड कर दूंगा, उसका कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यही है छत्तीसगढ़ का जीके का राजा। ठीक है, इन विच सिटी वॉज छत्तीसगढ़ फर्स्ट ऑल इंडिया एआई जेमिनी जीटी डेवलप? छत्तीसगढ़ का पहला ऑल इंडिया एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी जीटी किस शहर में विकसित होगा? तो यार एआई वाई है ना, एआई पार्क है, सब नवा रायपुर में हो रहा है, रायपुर नवा रायपुर में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका भी आंसर क्या होगा? नवा रायपुर। देखिए, मैं आपको हर बार बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे देखते रहते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ भी चीज कुछ बहुत बड़ा डेवलप होगा ना, बहुत चांसेस है वो नवा रायपुर में होगा, बहुत चांसेस। कोई बड़ा सा बिल्डिंग डेवलप होगा, नवा रायपुर। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, नवा रायपुर। क्यों? रायपुर में जगह नहीं है, बिलासपुर में जगह नहीं है, दुर्ग में जगह नहीं है, सब पूरा पॉपुलेशन से भरा हुआ है। हम लोग में क्या है, बहुत जरा जनसंख्या हो चुका है, तो बाकी सब जगह तो जगिच नहीं है, एक ही जगह बचा हुआ है, नवा रायपुर। तो सब कुछ कहां जाता है? नवा रायपुर में जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं ये जो करंट अफेयर्स लेकर आता हूं, यह लेकर आता हूं रोजगार नियोजन। आपका DPRCG एक साइट है, डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ये ना हर महीना हर सप्ताह एक मैगजीन निकालता है, रोजगार नियोजन। उसमें वो खुद आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स बनाकर देता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जितना भी बात हुआ है उस सप्ताह सबकी बात करता है, उसी को मैं पढ़ता हूँ। उसको मिलाकर आपका दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर मिलाकर और 3-4 न्यूज़पेपर मिलाकर करंट अफेयर्स बनाता हूँ। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपको समझाना है। उसमें ही लिखा गया था, ये उसी का कटिंग है ना, रोजगार नियोजन का। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ मनरेगा की EKYC में देश में अव्वल, 97% श्रमिक का डिजिटल सत्यापन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मनरेगा EKYC में देश में अव्वल कौन सा स्टेट है? कौन सा है? हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या है? मनरेगा EKYC में देश में अव्वल। कितने % श्रमिक का डिजिटल सत्यापन हो चुका है? आपका 97% श्रमिक का डिजिटल सत्यापन हो चुका है। अगेन क्या बोला, ये कटिंग कहां से है? आप एक बार जरूर CG
DPRCG में जाइए और इन सब आपका जो PDF मिलता है उसको डाउनलोड करके एक बार आप देखा जरूर कीजिए। उसमें क्या रहता है DPRCG में, ये जो रोजगार नियोजन रहता है, आपका जितना भी रोजगार का समाचार है वो भी रहता है और जितने भी करंट अफेयर्स है वो भी रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो रोजगार नियोजन का है। देखिए, मन की बात में PM मोदी ने छत्तीसगढ़ के काले हिरणों का किया जिक्र। छत्तीसगढ़ के बारनवापारा, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरणों के संरक्षण की सफलता को देश भर में सराहना मिल रही है। प्रश्न कैसे बन सकता है कि काले हिरण कहां पाए जाते हैं, कौन से अभयारण्य में? तो बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में। और क्या प्रश्न बन सकता है, PM मोदी ने किस हिरण की बात की जो बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में जिनका संरक्षण हो रहा है? तो कौन है वो? काले हिरण। चलिए आगे देखते हैं। आगे आई गेस खत्म हो गया। जितने भी मई महीने के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, टॉपिक थे, इस वीडियो के थ्रू कवर किया हूं। आपको अगर SI डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहिए, SI एग्जाम से डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो जरूर कमेंट कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, क्या बदलाव लाना है, क्या चेंजेस लाना है। कुछ अगर नया आपको लग रहा है कि सर ये भी बता दीजिए, वो भी करंट अफेयर्स बता दीजिए, या कुछ और टॉपिक बता दीजिए, तो जरूर मुझे कॉमेंट में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।